क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और ये राइट ट्रायंगल के हैं। और राइट ट्रायंगल में आपके पास जो राइट एंगल बन रहा है वो ए वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो वर्टेक्स है वो आपका 90 डिग्री पे जो बन रहा है वो आपका ए वाला है, यानी कि 90 डिग्री इधर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो आपका ए वर्टेक्स है। बाकी जो बी और सी है उसको जो रखना है आपने वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसको बी कर दें, इसको सी, या इसको बी इसको सी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ये पता चल गया है कि आपका हाइपोटेनस कौन सा है, ये बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। ये डिबेटेबल है क्योंकि इसमें आपके पास जो थीटा होता है उसके हिसाब से आपका जो परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड होता है वो उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ ए बी इधर लिखते हैं या ए सी इधर लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हमारे पास इशू ये है कि आपके पास बी सी ए बी और ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, और अभी हम आप ये जो बी सी है, ए बी है और ए सी है, इसकी वैल्यूज़ डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले बी सी 0 माइनस एच स्क्वायर और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट किया, 2 माइनस माइनस फार्मूले का, और ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट होता है। एच स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। आपको वैल्यूज़ चाहिए कौन सी, स्क्वायर वाली सारी चाहिए, तो इनको यहीं स्क्वायर कर देते हैं। तो ऊपर से जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अब आप ए बी निकाल लें और उसका भी स्क्वायर कर देते हैं, उसके आखिर में कर देंगे, अभी नहीं। तो ए बी निकाल लें, 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये 0 माइनस स्क्वायर रूट 3, फिर 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 1। स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बल्कि इसको अगर मैं इस तरह करूँगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे एक वजह से, तो इसको मैं अलग तरह से आपको समझाता हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि फिर ये माइनस का साइन क्यों नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि क्यों ख़त्म हुआ है। क्योंकि मैंने नीचे स्क्वायर रूट खाली 3 ही लिखना है, जब इसका आंसर आएगा वो 3 ही आएगा इस हिस्से का। लेकिन अगर मैं यहीं से इसको डायरेक्ट कैंसिल करवा के आपको दिखाऊंगा कि ये इसके साथ कैंसिल हो गया स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि शायद माइनस आना चाहिए, उस तरह आएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है आना। क्योंकि इसका तरीका ये होता है कि आपने पहले स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर असल में हो किसका रहा ये देखें, इसमें आप आगे करते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और ऊपर स्क्वायर रूट।
अब यहाँ -√3 लिखा हुआ है इस तरह करके। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो माइनस होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। तो -1 का भी स्क्वायर होगा यहाँ जब आप √3 का स्क्वायर लेंगे। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से 3 आएगा और -3 नहीं आएगा। तो हमें चाहिए जिस तरह पिछले वाले में थे, स्क्वायर चाहिए AB स्क्वायर। तो ये आपका खाली 12 रह जाएगा। आखिरी चीज़ हमें चाहिए AC। AC के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं एक दफ़ा। h माइनस √3, इसका स्क्वायर, और -2 -1 यानी कि -2 + 1। इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल है। a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1, -1 का स्क्वायर 1। h को बाद में लिख लेते हैं, पहले इनको लिख लें, -2 √3h। ये क्योंकि इरेशनल नंबर है और ये रैशनल है, इनको आप एक साथ नहीं लिख सकते। इसको कहीं मल्टीप्लाई ना कर देंगे 2 को 3 के साथ 6 और स्क्वायर रूट के नीचे 6, वो नहीं पॉसिबल। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1। और अब इसका स्क्वायर ले लें तो ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इनको पुट कर दें। कहाँ पुट करना आपने, जो इक्वेशन 1 हमने स्टार्ट में ली थी, ये वाली। तो BC स्क्वायर H स्क्वायर + 16 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। इसको इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ आ जाएगा H स्क्वायर + 16, AB स्क्वायर की क्या वैल्यू है 12, और AC स्क्वायर की ये ऊपर पड़ी है। H स्क्वायर दोनों साइड पे H स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। ये 12 है, ये 4 है, ये आपस में 16 हो जाएंगे। दोनों साइड पे 16 आ रहा है, वो भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि आपकी एक साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड 0 हो गई है। तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी इसके नीचे चली जाएगी ऐसे। तो 0/समथिंग, 0/एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू 0 आ गई।